जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, स्वागत है आपका गुरु जी महाराज के चैनल में। गुरु जी का शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी महाराज की बेटी गुरु जी महाराज की कृपा से आप संगत के सत्संग को शेयर करती हूँ। संगत जी, अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ताकि आपको गुरु जी महाराज के ब्लेस सत्संग ऐसे ही सुनने को मिलते रहें। और संगत जी, अगर आप अपना कोई भी सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा होगा, उस नंबर पर आप अपना सत्संग लिखकर या रिकॉर्ड करके मुझे भेज सकते हैं। गुरु जी के आशीर्वाद से जल्दी ही मैं आपके सत्संग को शेयर करूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं आपके सामने 2 या 3 आंटी जी के सत्संग को शेयर करूंगी। संगत जी, जिसमें कुछ सत्संग लिखकर आंटी जी ने मुझे भेजे हैं और कुछ रिकॉर्डेड फॉर्म में हैं। संगत जी, मैं आंटी जी के सत्संग आपको पढ़ के सुनाऊंगी। तो सबसे पहले हम आंटी जी का सत्संग सुनते हैं, जो आंटी जी ने व्हाट्सएप के माध्यम से लिखकर भेजा है। तो चलिए संगत जी, अब हम सुनते हैं आंटी जी का सत्संग। संगत जी, आंटी जी लिखती हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, कोटि कोटि शुक्राना मेरे बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की बेटी कानपुर से शुक्राना सत्संग गुरु जी के स्वरूप के आगे बैठकर शेयर कर रही हूँ। अगर लिखने में कोई गलती हो जाए तो माफ़ कर देना। गुरु जी, गुरु संगत जी। गुरु जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते हैं, तुम्हारे परिवार की सुरक्षा के लिए अपने खजाने से ब्लेसिंग कवच लाया हूँ, जो तुम्हारे परिवार की सब तरफ से रक्षा करेगा। जो पहले शुक्राना करेगा उसके घर में महाकाल 24 घंटे का सुरक्षा कवच बनाए रखेंगे। फिर तुम लोगों को ना किसी की बुरी नज़र लगेगी, ना कोई बुरी शक्ति का आगमन हो पाएगा। तुम्हारे घर में तुम लोगों का ना तो कुछ बुरा हो पाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ना किसी की काली नज़र तुमको छू पाएगी, बेफिक्र हो जा, मेरी नज़रों से कोई भी बुरी शक्ति नहीं बच पाएगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते हैं, आज की हुई अरदास सुनवाई होगी। बाबा जी, अब तुमको बहुत बहुत खुशियाँ ब्लेस की हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब तेरे चेहरे की रौनक लौट आएगी, तेरा मन का बोझ उतर जाएगा। अब तुम्हें सच्ची खुशी मिलेगी, अब तुम खुलकर हंस पाओगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। आप इतना कुछ दे रहे हो बाबा, इतनी शक्तियाँ दे रहे हो बाबा, इतनी बढ़िया बढ़िया ब्लेसिंग दे रहे हो बाबा, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक। आप अपनी बेटी के लिए कितना कुछ करते हो बाबा, आपकी बेटी आपका ढंग से शुक्राना भी नहीं कर पाती, मुझे माफ़ कर देना बाबा। आपकी बेटी नादान है बाबा, कम पढ़ी लिखी है, पूजा पाठ वगैरह कुछ भी नहीं आता बाबा, मुझे माफ़ कर दो। पूरी ज़िंदगी उलझन में रही बाबा, क्षमा करें बाबा। अभी कभी अपने लिए कुछ सोच भी नहीं पाई। आपका आशीर्वाद मिल रहा है बाबा, आप अपनी बेटी को खुश रहना सिखा रहे हैं। आपका लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल शुक्राना मेरे बाबा, हर श्वास श्वास का शुक्राना मेरे बाबा, बहुत बहुत शुक्राना मेरे बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सबके बच्चों को हेल्थ ब्लेस करें बाबा, सबके घरों में खुशियाँ दे बाबा, सबके बच्चों को सद्बुद्धि का दान दे बाबा, सबके घरों में बरकत दे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जो आंटी जी सत्संग को शेयर करती हैं उनके घर में भी बहुत बहुत खुशियाँ दे बाबा, उनके बच्चों को भी ब्लेस करें, सबके घरों में बहुत बहुत बरकत दे, सबके काम धंधे में बरकत दे बाबा, सबके घर में सुख शांति समृद्धि एकता दे, सबको निरोगी काया दे, सबको निरोगी काया बख्शे बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं यहीं पे सत्संग को विराम करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। लिखने में कोई गलती हो जाए तो माफ़ कर दीजिएगा गुरु जी, गुरु संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर हर महादेव। जय गुरु जी। संगत जी, ये था आंटी जी का सत्संग, जो आंटी जी ने मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से लिखकर भेजा था। संगत जी, आगे ही मैं आपके साथ एक सत्संग शेयर करना चाहूँगी जो मेरी तरफ से है। संगत जी, मैं गुरु जी महाराज का शुक्राना करती हूँ और आप संगत के सामने एक सत्संग को शेयर करती हूँ। संगत जी, सत्संग इस तरह का है
कि कुछ दिन पहले मेरे पास व्हाट्सएप के माध्यम से किसी आंटी जी ने एक रिकॉर्डिंग भेजी थी, एक वीडियो भेजी थी। तो संगत जी उस वीडियो में क्या था कि एक अंकल जी थे जिन्होंने गुरुजी का बहुत मजाक बनाया था। और संगत जी वो यूट्यूब पे लोग आजकल अपनी वीडियो अपलोड कर देते हैं सिर्फ अपने व्यूज़ पाने के लिए। संगत जी उन्होंने गुरुजी महाराज के बारे में बहुत बहुत गलत बातें कही थी। और संगत जी ये बातें सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा था, और मुझे नहीं, संगत को भी बहुत बुरा लगा था। वो ग्रुप में भी आई थी और मेरे पास भी आई थी। संगत जी वो वीडियो सुनकर अगर आप सुनते तो आपको भी बहुत गुस्सा आता, लेकिन संगत जी उस टाइम मैंने उनको कमेंट में लिखा कि आप अपने व्यूज़ पाने के लिए किसी का इस तरह से मजाक नहीं उड़ा सकते। तो संगत जी जो संगत के आज रोटी में ओम के दर्शन होते हैं, चाय में ओम के दर्शन होते हैं, चंदन तिलक में ओम के दर्शन होते हैं, संगत जी उन्होंने उन सब चीज़ों का मजाक बनाया था। और संगत जी मेरा जब मैंने वो वीडियो देखी थी, मैंने आधी ही देखी थी, मुझे उस पर ही बहुत गुस्सा आया था, पूरी वीडियो मैंने नहीं देखी। लेकिन संगत जी उस वीडियो का फैसला अदालत तक पहुंचा और उसका निर्णय भी अदालत ने किया कि संगत जी अदालत ने बोला कि अगर आप किसी को नहीं मानते तो आप किसी के बारे में गलत बात भी नहीं कह सकते। और संगत जी गुरुजी महाराज की ऐसी मेहर थी कि अदालत का फैसला आया उस वीडियो को डिलीट करने का, कि यूट्यूब में जहाँ पर भी वो वीडियो है उस वीडियो को डिलीट कर दिया जाए और उस चैनल को ब्लॉक कर दिया जाए। तो संगत जी कहते हैं ना, भगवान के घर में देर होती है, भगवान के घर में अंधेर नहीं होती। मानती हूँ हर किसी को आगे बढ़ने का शौक़ है, मानती हूँ हर कोई आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन आगे बढ़ने का एक तरीका होता है। ये नहीं कि आप किसी भगवान का और किसी गुरु का अपमान करें, किसी का भी अपमान करके आप आगे नहीं बढ़ पाते। आप व्यूज़ पाने के लिए इस हद तक गिर जाते हैं कि भगवान, आपको लगता है कि आपको भगवान नहीं देख रहे, लेकिन भगवान कहते हैं कि मैं हमेशा ऑनलाइन रहता हूँ और मैं हमेशा सबको देख रहा हूँ कि तुम क्या कर रहे हो और क्या नहीं कर रहे। संगत जी आज जब मैंने वो वीडियो देखी तो मुझे बहुत खुशी हुई ये जानकर कि अदालत का फैसला इस तरह का आया कि उस चैनल को ही ब्लॉक कर दिया गया, क्योंकि जो इंसान किसी को मान सम्मान नहीं दे सकता उनको वीडियो बनाने का भी कोई हक नहीं है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और इस वीडियो के माध्यम से गुरुजी महाराज ने ये भी बताया कि मेरे बारे में कोई कुछ भी गलत बोलेगा, कोई कुछ भी अपमानजनक बात करेगा तो वो हमारे गुरुजी भी सहन नहीं कर पाते। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी इसी के ऊपर ही एक सत्संग छोटा सा आपको सुनाती हूँ। संगत जी एक बार मेरी सिस्टर के घर में गुरुजी का सत्संग था, हम सब गए थे। संगत जी तब मैं गुरुजी की संगत नहीं बनी थी, मैं इतना गुरुजी को नहीं मानती थी, लेकिन फिर भी मैं गई थी क्योंकि मुझे अच्छा लगता था पूजा पाठ करना, सत्संग वगैरह में मुझे शुरू से ही बहुत पसंद है जाना। तो संगत जी मैं गई और संगत जी वहाँ पर क्या हुआ, मैंने वापस आई जब सत्संग से तो मैंने अपनी सिस्टर को सत्संग के बारे में बताया और मेरी दूसरी सिस्टर ने गुरुजी का बहुत मजाक बनाया। माफ़ करना गुरुजी उनको और मुझे भी। तो संगत जी उन्होंने, मेरी सिस्टर ने गुरुजी का बहुत मजाक बनाया क्योंकि संगत जी पहले हम गुरुजी को नहीं मानते थे। और संगत जी उसके बाद जब उन्होंने गुरुजी का मजाक बनाया तो मैंने उन्हें बोला आप चुप हो जाओ, ऐसे मत बोलो किसी के बारे में, अगर आप किसी को नहीं मानते तो आपको किसी के बारे में गलत बोलने का भी कोई हक नहीं है। तो संगत जी मैंने उन्हें चुप करवाया, लेकिन उन्होंने फिर भी थोड़ी बहुत बातें गलत कहीं। और संगत जी उसका परिणाम ये हुआ कि उनको इस तरह की एक बीमारी लगी कि पूरा 1 साल वो बीमारी से पीड़ित रही। और संगत जी बीमारी भी ऐसी थी जो हमारे पूरे परिवार में किसी को नहीं थी। संगत जी उनको रसोली की प्रॉब्लम हुई और रसोली की प्रॉब्लम में वो इतनी कमज़ोर हो गई, उनका खाना पीना वगैरह सब कुछ छूट गया और लास्ट में जब उनका ऑपरेशन हुआ तो तब जाकर अब वो ठीक हुई हैं। और संगत जी अब वो भी गुरुजी की संगत हैं और गुरुजी को बहुत हद तक मानती हैं, बहुत प्यार करती हैं। जहां उन्होंने गुरुजी का अपमान किया था वहां आज उन्हें अपनी गलती का सुधार किया, गुरुजी ने उन्हें अपनी संगत बना लिया और आज वो भी गुरुजी महाराज की बहुत बड़ी संगत हैं। उनके घर में भी गुरुजी का स्वरूप है और संगत जी वो गुरुजी के बड़े मंदिर जाती हैं, वो पंजाबी बाग में भी गुरुजी के मंदिर जाती हैं। संगत जी ऐसे हैं हमारे गुरुजी, हर किसी को अपना बना लेते हैं। हमारे गुरुजी इतने सॉफ्ट दिल के हैं कि वो हर किसी को अपना लेते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी बोलने में कुछ भी गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करना गुरुजी महाराज, आप भी मुझे माफ़ करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी आगे आंटी जी के सत्संग है जो रिकॉर्डेड फॉर्म में है, वो मैं आपको अब सुनाने जा रही हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। चलिए सुनते हैं आंटी जी के सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी, मेरा नाम आरती शर्मा है
और मैं पंजाब से हूँ। गुरुजी का सत्संग कर सुनाना चाहूँगी। अगर कोई सत्संग सुनाने में कोई भूल चूक हो जाए तो गुरुजी संगत जी मुझे माफ़ करना। गुरुजी का सत्संग मैं गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मेरे मायका लुधियाना पंजाब में है, तो वहाँ पर गुरुजी के बहुत सत्संग होते हैं, तो मेरी मम्मी जाती रहती हैं। तो मैं अपनी मम्मी से बोलती हूँ कि मम्मी कि आपके वहाँ तो गुरुजी के इतने सत्संग होते हैं, लेकिन जहाँ मैं रहती हूँ, मैं मेरी शादी सिटी कोई और सिटी में हुई है, तो यहाँ तो गुरुजी का कोई सत्संग नहीं हुआ और मैं आज तक कभी गुरुजी के सत्संग में नहीं गई हूँ। तो हाँ, मेरा बहुत मन है गुरुजी के सत्संग में जाने का। तो मेरी बेटी है 5 साल की, एलकेजी में पढ़ती है। तो जिस क्लास में वो पढ़ती है, तो उस क्लास में उसकी एक फ्रेंड बनी है जिसका नाम जिया है। तो वो दोनों, मेरी बेटी और जिया दोनों बेस्ट फ्रेंड्स बन गई। और जैसे मैं अपनी बेटी को स्कूल से लेने जाती हूँ, वैसे ही जिया की दादी मम्मा लेने आती थी। तो ऐसी बातचीत होती रही, एक दूसरे के हमने नंबर एक्सचेंज कर लिए कि कोई काम हो तो हम एक दूसरे को कॉल कर सकते हैं। तो मुझे नहीं पता था कि काफ़ी दिनों से हम मिलते रहे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो भी गुरुजी की संगत है। तो मैं जहाँ रहती हूँ ना, वो गांव है और छोटा शहर है। तो यहाँ गुरुजी का कोई मंदिर नहीं है, कोई आश्रम नहीं है। यहाँ पर मैं जब भी मायके जाती हूँ तो वहाँ गुरुजी के मंदिर में मैं अपनी मम्मी लोगों के साथ जाती हूँ। तो जहाँ मैं रहती हूँ यहाँ ना तो मुझे कभी, मतलब कि गुरुजी का कोई मंदिर या आश्रम नहीं है, ना ही मुझे गुरुजी की संगत कोई मिली है। तो मतलब मन में था कि यहाँ पे भी गुरुजी का सत्संग हो तो मैं जाऊँ। तो गुरुजी तो जो उसकी दादी मम्मा है जिया की, तो एक दिन मैंने ऐसे ही व्हाट्सएप पे गुरुजी का स्टेटस डाला। तो गुरुजी उन्होंने मुझे लिखा कि जय गुरुजी। मुझे इतनी खुशी हुई, मैंने सोचा कि ये भी गुरुजी को मानते हैं। तो नेक्स्ट डे जब मैं उनसे मिली तो मैंने पूछा, आंटी जी आप गुरुजी को मानते हो? तो बोला, हाँ जी बेटा, मैं, मेरी बहू, हम सब, मेरे घर वाले सब गुरुजी को बहुत मानते हैं। तो उनके वहाँ आंटी जी के पोता हुआ है, तो उन्होंने अपने घर में गुरुजी का सत्संग करवाना था। तो मैंने वैसे भी एक दिन बोला आंटी जी को, आंटी जी अगर यहाँ गुरुजी का कोई सत्संग हो तो मुझे ज़रूर बताना। तो आंटी जी ने मुझे ग्रुप में ऐड करवा लिया, गुरुजी के जो संगत हैं जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ की। तो गुरुजी ने मुझे उनके थ्रू ग्रुप में ऐड करवा लिया। तो आंटी जी ने मुझे बताया कि बेटा हमारे घर में गुरुजी का सत्संग है तो तुमने ज़रूर आना है। मुझे इतनी खुशी हुई कि मैं, मतलब कि अगर मेरी बेटी की, उनकी जो पोती है वो फ्रेंड ना बनती, मैं उनके नंबर एक्सचेंज ना करती, मैं स्टेटस ना डालती, तो मुझे कैसे पता चलता कि वो भी गुरुजी की संगत है, और आंटी जी को कैसे पता चलता कि मैं भी गुरुजी की संगत हूँ। तो मतलब कि इसी थ्रू मुझे, उसके बाद जब आंटी जी ने मुझे इनविटेशन भेजा, तो उसके 4 दिन बाद ही मुझे गुरुजी का मैसेज आता है कि बेटी मैं तेनों सत्संग ते बुलाया ते जरूर आना है, ते मैं ਉਹਨੂੰ ही बुलाना जिदा मैं कल्याण करना ਹੁੰਦਾ है। मुझे इतनी खुशी हुई कि, तो मैं फिर उनके यहाँ गुरुजी के सत्संग में गई पहली बार। तो गुरुजी को पता था कि मेरा बहुत मन है सत्संग में आने का। उसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और मैं अपने हस्बैंड और अपनी बेटी के साथ गई थी सत्संग में। और सत्संग के जैसे ही मैं अपने घर वापस आ रही थी तो रास्ते में मुझे गाड़ी दिखी जिसके ऊपर 777 की ब्लेसिंग दी मुझे गुरुजी ने, जिसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे गुरुपा जो मेरा सत्संग शेयर करेंगे उनके भी सब कष्ट दूर करना गुरुजी।
जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सत्संग करने में गुरु जी संगत जी को भूल चुको तो मुझे माफ़ करना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का ये जो सत्संग है तो गुरु जी के पावन मंत्र से चालू कर रही हो। ओम नमः शिवाय शिव जी ससाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जो बोलेंगे वो गुरु जी बोलेंगे। तो मुझे कल गुरु जी ने काल भैरव के रूप में दर्शन दिया। इसके लिए गुरु जी का अनंत अनंत शुक्राना, करोड़ों करोड़ों शुक्राना, कोटि कोटि नमन गुरु जी। गुरु जी का महिमा ही अलग है। गुरु जी का जो मैसेज आता है वो अपने लिए ही होता है संगत जी। क्योंकि मेरे पेट में कैंसर जैसी गांठ आई थी तो गुरुजी ने वो जो कष्ट आया था वो सपने में आके ही काट दिया। इसके लिए गुरुजी का अनंत अनंत शुक्राना, करोड़ों करोड़ों शुक्राना, कोटि कोटि नमन गुरुजी, अरबों अरबों शुक्राना। और मेरे आँख में एक गांठ हुई थी तो फिर गुरुजी का जल प्रसाद मेरे आँख में छिड़कती हूँ तो वो गांठ कम हो गई। इसके लिए गुरुजी का अनंत अनंत शुक्राना, करोड़ों करोड़ों शुक्राना, कोटि कोटि नमन गुरुजी, अरबों अरबों शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मेरे जो पति अंकल है, पति अंकल की तरफ से मैं आपको माफ़ी मांगती हूँ और मेरे बच्चों के तरफ से आपको माफ़ी मांगती हूँ गुरुजी। गुरुजी मैं 33 कोटि देव देवता से माफ़ी मांगती हूँ। मेरे पितृदेव से मैं माफ़ी मांगती हूँ। मेरे बाल पितरों से माफ़ी मांगती हूँ। काली माता से माफ़ी मांगती हूँ। 64 योगिनी माता से मैं माफ़ी मांगती हूँ। और संगत जी, गुरु जी का जो ये महिमा है वो बहुत बड़ा है। वो शुक्राना शब्द तो गुरु जी के लिए बहुत कम है। गुरु जी 90% जो कष्ट है वो अपने ऊपर लेते हैं और सिर्फ 10% कष्ट अपने को देते हैं। तो फिर भी हम तिलमिल हो जाते हैं। तो फिर गुरु जी को कितनी तकलीफ होती है संगत जी, ये तो गुरु जी को ही मालूम है। मैंने पहले जो सत्संग, पहले पुरानी आंटी के मैंने जो सत्संग सुने तो गुरु जी के ऊपर जब हमारे ऊपर कोई ब्लैक मैजिक करते थे तो वो गुरुजी अपने ऊपर लेते थे तो उसको खून की उल्टी होती है। तो गुरुजी को कितनी तकलीफ होती होगी। तो संगत जी माफ़ कर दो क्योंकि मेरे को थोड़ी खांसी है। गुरुजी मुझे माफ़ कर दो। गुरुजी आपने मेरे बहुत बड़े बड़े कष्ट सपने में आके ही काटे हैं। मेरे ऊपर बहुत बार ब्लैक मैजिक के वार हुए फिर भी आपने काटे। इसके लिए गुरुजी अनंत अनंत शुक्राना, करोड़ों करोड़ों शुक्राना, कोटि कोटि नमन गुरुजी। गुरुजी मेरी यही प्रार्थना है कि मेरे पति अंकल को और मेरे बच्चों को सद्बुद्धि दे देना गुरुजी। वो जो औरत है वो मुझ पे बहुत बार ब्लैक मैजिक किया है, लेकिन गुरुजी ने मेरे ब्लैक मैजिक बहुत बार काटे, मुझे बहुत बार न्यू लाइफ दी। इसके लिए गुरुजी का अनंत अनंत शुक्राना, करोड़ों करोड़ों शुक्राना, कोटि कोटि नमन। गुरुजी का जो मैसेज आता है कि मैं इस रूप में आऊँगा तो वो आते ही है। तो संगत जी जो अपने सामने जो मैसेज आता है वो गुरुजी का सही होता है। गुरुजी ने मुझे बहुत आँखें के सत्संग सुनाए और मेरे आँखें के कष्ट काटे। इसके लिए गुरुजी का अनंत अनंत शुक्राना, करोड़ों करोड़ों शुक्राना और बोल शुक्राना। गुरुजी के लिए मुझे बहुत रोना आता है कि गुरुजी नहीं होते तो मेरा क्या होता था। तो यही पर मेरा जो सत्संग है मैं विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा।